यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार राज्य शाखा द्वारा मंगलवार को संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 13 से 15 दिसंबर 2025 तक बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आयोजित होने वाले नेशनल फैमिली कैंप की रूपरेखा साझा की गई। अब तक कई राष्ट्रीय आयोजनों को करने वाली शाहबाद इकाई इस बार भी राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली कैंप का आयोजन करने जा रही है। यह क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह एवं शाहबाद यूनिट के चेयरमैन रमाकांत सिन्हा ने संयुक्त रूप से बताया कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन विगत 76 वर्षों से देश को प्रकृति के करीब लाने, युवाओं और परिवारों को साहसिक प्रशिक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता तथा ट्रैकिंग गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आगामी कैंप में बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से कुल मिलाकर 25 परिवार भाग लेंगे। यह शिविर जंगल सफारी, प्राकृतिक अध्ययन, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, रात्रि कैंपिंग और साहसिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। शाहबाद इकाई की सचिव सोनू कुमारी ने बताया कि आयोजन की सफलता हेतु प्रोग्राम डायरेक्टर रमाकांत सिन्हा, फिल्म डायरेक्टर गोपी अम्मा केएम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कमलेश कुमार सिंह, प्रोग्राम कन्वीनर मुन्ना कुमार, कैंप लीडर अखौड़ी रविंद्र कुमार एवं नीली रानी को जिम्मेदारी दी गई है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार राज्य शाखा की उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। यह अवसर राज्य की प्राकृतिक संपदा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे नेशनल कैंपिंग फैमिली कैंप आने वाले समय में बिहार की पर्यटन क्षमता, विशेषकर इको टूरिज्म के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शाहबाद यूनिट के चेयरमैन रमाकांत सिन्हा ने कहा कि यह आयोजन न सिर्फ रोमांच और अनुभव का आदान प्रदान है, बल्कि यह बिहार को राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडिया एक गैर राजनीतिक अलाभकारी स्वयंसेवी संगठन है, ऐसा आप लोग सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि सीमित संसाधन में विभिन्न स्थानों पर घूम करके ज्ञान अर्जित किया जाए और इसी ज्ञान अर्जित कराने के उद्देश्य से यह संस्था विभिन्न तरह के अलग अलग स्थानों पर न लाभ न हानि पर कार्यक्रम करती है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए नेचर स्टडी कैंप, आम व्यक्तियों के लिए ट्रैकिंग कार्यक्रम, पारिवारिक कैंप, साहसिक शिविर, हिमालय क्षेत्र में या जंगली क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में जिनको जिस चीज़ की रुचि है वो जाते हैं और अपने अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं। पूरे देश से लोग जुटते हैं एक दूसरे से परिचित होने, एक दूसरे के रहन सहन, खान पान, संस्कृति से आबरू होते हैं और इन्हीं ज्ञानवर्धन होने के कारण आपस में प्रेम बढ़ती है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार राज्य शाखा ने इस वर्ष वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में फैमिली कैंप करने का निर्णय लिया, जिसकी जवाबदेही शाहबाद इकाई को दी गई। उसी क्रम में शाहबाद इकाई के द्वारा 13 से 15 दिसंबर को पारिवारिक साहसिक शिविर का आयोजन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण बिहार में किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिभागी भाग लेंगे और यहाँ एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का खान पान के साथ साथ हम लोग अपने बिहार की संस्कृति की छाप छोड़ेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार से बाहर के बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यहाँ 300 तरह की पंछी की प्रजाति पाई जाती है। उस हिसाब से भारत में बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ इतने मात्रा में इतने तरह के पंछी होते हैं। जानवरों की संख्या भी लगभग 120 बताई जाती है कि 120 तरह के जानवर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में हैं। तो जो लोग आएंगे, देखेंगे, बिहार के बारे में जानेंगे। वहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीय है। वाल्मीकि नगर को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। अब मैं अनुरोध करूँगा अपने बिहार राज्य शाखा की उपाध्यक्ष से, अर्चना कुमारी जी से, कि वो आपको और इसके बारे में बताएंगे। हमारे बड़े भाई ने बताया कि यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार इकाई भी समय समय पर एडवेंचर और फैमिली कैंप का आयोजन करती है। उसी के तहत शाहबाद यूनिट को इस बार जिम्मेदारी मिली है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का फैमिली कैंप करवाने के लिए, जो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। और टाइगर रिजर्व के साथ साथ वहाँ के आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाल्मीकि नगर में
वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता का भी आवास हुआ था। तो ये सारी चीज़ें घूमने को मिलेंगी जो लोग आएंगे। और इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका से भी लोग आ रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है जो हमारे बिहार को जानने और समझने का उनको मौका मिलेगा। और साथ ही हम उनके कल्चर को भी एक दूसरे से आदान प्रदान करने का और अपने बिहार को बताने का मौका मिलेगा। यूथ हॉस्टल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रकृति के बीच में रह करके छात्र से लेकर के बुजुर्ग तक, इसमें हम लोग बूढ़ा किसी को नहीं कहते हैं, इसमें सभी युवा ही होते हैं। चूंकि वह ट्रैकिंग करते हैं, चूंकि वह मैप रीडिंग का आनंद लेते हैं, चूंकि वह एडवेंचर का आनंद लेते हैं, तो ये जो भी इसके अंदर आता है वो ये सारे यूथ हैं। तो समय समय पर तो बच्चों का भी मैप रीडिंग और स्केटिंग के कार्यक्रम होते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इस बार मौका मिला है हमारी शाहाबाद यूनिट को, क्योंकि शाहाबाद यूनिट भी आरा भोजपुर का ही एक हिस्सा है। तो हम सभी के लिए गौरव की बात है और हम सभी मिलकर इसको सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें 25 फैमिली भाग ले रही है। फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और 2 नाबालिग बच्चे। तो हमारी कोशिश होगी कि कैंप बहुत अच्छा हो और बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो एक बिहार की सुखद अनुभूति को लेकर के जाएं, वाल्मीकि नगर को समझें और वो बिहार के टूरिज्म को एक बढ़ावा मिले। क्या कुछ नवाचार होगा इस यूथ हॉस्टल में? हाँ, इसमें होता है जैसे कि जो नेचर से संबंधित चीजें हैं, नेचर स्टडी का, उसको हम लोग बताते हैं। और साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो चीजें हैं, जैसे वर्ल्ड सेंचुरी है, भैया ने बताया कि 300 से ज्यादा पक्षी हैं, उनके बारे में उनको जानने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही बगल में नेपाल है। इस कैंप के अलावा, इस कैंप का हिस्सा नहीं है चूंकि वहां तक पास तक वो जा चुके हैं, तो वहां भी जा करके उसका वो आनंद ले सकते हैं। इस कैंप के जो प्रभारी हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं श्री रामाकांत सिन्हा जी, जो कि शाहाबाद यूनिट के चेयरमैन हैं। फील्ड डायरेक्टर गोपी के अम्मा हैं, जो कि मैसूर की हैं और वो विगत मुझे लगता है कि 40-50 साल से यूथ हॉस्टल में ट्रैकिंग में और इस तरह के फैमिली कैंप को गाइड करती रही हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं कमलेश कुमार सिंह, प्रोग्राम कन्वेनर हैं मुन्ना कुमार, कैंप लीडर हैं अखौरी रविंद्र कुमार जी और नीली रानी को भी जिम्मेवारी मिली हुई है कैंप लीडर के रूप में। तो सभी लोग यहीं से जाएंगे या अलग, जैसे अलग अलग जगहों के हैं, जैसे कि कुछ लोग शाहाबाद यूनिट के हैं, कुछ लोग भोजपुर यूनिट के हैं, कुछ लोग पूर्णिया यूनिट से हैं, कटिहार से हैं, कुछ लोग पाटलिपुत्रा यूनिट्स के हैं। क्योंकि हमारे बिहार राज्य में हो रहा है तो इसको सफल बनाने की जिम्मेवारी हमारे जितने भी राज्य की यूनिट्स हैं जिला स्तर की, उन सबको दी गई है। उसमें से कुछ नाम हैं और शाहाबाद यूनिट को चूंकि विशेष जिम्मेवारी मिली है तो विशेष प्रभार इनको दिया गया है।